देख रहे हैं R9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। यूपी के लखीमपुर खीरी कांड ने पूरे देश को दहला दिया था, पूरे देश की सियासत को गरमा दिया था और इस मामले पर सियासत एक बार फिर गरमा गई है, वो भी चुनाव के बीच में। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद चौतरफा वार हो रहे हैं। बीजेपी को बैकफुट में ढकेलने की कोशिश हो रही है और इस कोशिश में विपक्षी पार्टियों के साथ साथ किसान भी हैं, जबकि बीजेपी बचाव के मुद्रा में सामने आ रही है। लेकिन अब सवाल यह भी है कि टेनी की जमानत से अखिलेश अपना दांव कितना लगा पाते हैं। क्या अखिलेश को बैठे बिठाए सत्ता में वापसी करने का प्लान मिल चुका है? क्या टेनी की जमानत सच में बीजेपी की बढ़ाएगी शामत? जो पैरवी करके जो सजा दिलाने का काम करना चाहिए वो नहीं किया। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जहाँ स्वार्थ सिद्ध होता है वहाँ तो उसको बेल मिल जाती है। लखीमपुर में किसानों को कुचलने का यह मामला करीब 4 महीनों से यूपी के चुनाव का मुद्दा बना हुआ है, लेकिन अब ऐन चुनाव के बीच इस घटना ने किसानों के गुस्से और विपक्षियों के गुस्से को बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को मिली जमानत के बाद करीब 4 महीने से जेल में रहे आशीष मिश्रा, जो कि ब्राह्मण चेहरा हैं, कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आशीष मिश्रा मामले से बीजेपी को फायदा ही होगा। आशीष मिश्रा को मिली जमानत से अब ऐसा भी माना जा रहा है कि इससे अखिलेश यादव को फायदा हो सकता है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे को उठाया, लगातार बीजेपी को घेरा, तो अब टेनी को जमानत मिलने के बाद अखिलेश का रास्ता साफ हो जाएगा। एक तरफ जहां मौजूदा सरकार सुरक्षा व्यवस्था के तमाम दावे करती है, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े दावे भी करती है, तो वहीं दूसरी ओर 4 किसानों को निर्मम तरीके से रोंदने वाले मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा टेनी की जमानत पर सवाल खड़े हो चुके हैं। सवाल भी ऐसे जो सीधा बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हों, और ले भी क्यों ना, उन किसानों को रोंदने वाला आरोपी अब बाहर जो आ चुका है। एक तरफ जहां चुनाव है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल चुका है, जिसका सीधा असर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। आशीष मिश्रा को मिली जमानत से अखिलेश यादव ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा और किसानों के गुस्से को जाहिर किया। जिस तरीके से सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी, मुझे लगता है सरकार ने जो पैरवी करके जो सजा दिलाने का काम करना चाहिए वो नहीं किया। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीप से किसान कुचल दिए गए और आज भी पूरे प्रदेश और देश का किसान ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन किसानों की जान गई है। इस बार का विधानसभा चुनाव अपने आप में बहुत से मुद्दों को समेटे हुए है। इतना ही नहीं, इस पर ओपी राजभर ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ओपी राजभर ने अजय मिश्रा टेनी को भी लखीमपुर कांड का दोषी बताया और साथ ही साथ किसान आंदोलन में 700 शहीद किसानों का भी जिक्र किया। देखिए, अजय मिश्रा को तो बेल मिल गई, अजय मिश्रा टेनी के बेटे को, लेकिन वो जो 700 किसान शहीद हुए हाजीपुर बॉर्डर पर और लखीमपुर खीरी में 4 जवान, एक पत्रकार शहीद हुए, उसके बाद 10 लोगों की शहादत हुई, क्या उनको न्याय मिल गया? ये कहावत है, सैया भय अब तो कोतवाल तो अब डर का है। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे का सवाल है और आपने देखा कि पीएमओ दफ्तर जब चुनाव आयोग तलब हो सकता है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जहाँ स्वार्थ सिद्ध होता है वहाँ तो उसको बेल मिल जाती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो उसको बेल नहीं मिलती है। आशीष मिश्रा की जमानत की खबर से जहां सभी लोग सरकार के खिलाफ हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपनों को खोने वालों का दर्द एक बार फिर से ताजा हो चुका है। लखीमपुर कांड में शहीद हुए किसान और पत्रकारों के अपनों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है, उनके आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है। अब सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि किसानों को रोंदने वाले आरोपी को 4 महीने की सजा काफी है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।